चलिए, आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन। किस तरह से हमें डेवलपमेंट करा है। एवरी स्टूडेंट, मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस? यस मैम, यस। ओके। यस मैम। अगर कभी वॉइस ब्रेक है या कुछ भी है तो आप इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं कंटिन्यूटी में रहूं और फिर आपको समझ भी नहीं आई चीज, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन का किस तरह से करना है, आज हमारा 6 टॉपिक है। राइट, आज मैं आपको ये हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है, इसका मैं इंडेक्स का आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, जिससे आपको पता रहेगा कि हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा बेसिक चीज है कि लैक ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारी कमियां हैं। इज वन ऑफ द मेजर कॉज, सबसे बड़ा जो कॉज है वो विच एंड इन द वे ऑफ एक्सपेंशन क्वालिटीज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एजुकेशन है उसमें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी कमी हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी की कमी है। क्वालिटी को हमें बेहतर करना है, और क्वालिटी बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? द एजुकेशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम हिज बर्थ। हमें उसे बर्थ से ही, जन्म से ही एजुकेशन देनी है। जन्म से हमें उसे एजुकेशन देनी है। ऑफ अ चाइल्ड शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम बर्थ, ग्रेडली फाइंड इट्स प्लेस द रेगुलर प्राइमरी स्कूल। एक्चुअली जब बच्चा बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो उसकी एजुकेशन बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, और जब बर्थ से स्टार्ट होगी तो वहीं से उसका प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। Keeping in view of the importance of pre-primary education regarding its role the develop of the child, उसकी personality and the quality expensive of primary education, it will not be study brief. In 1950-51 में देयर वाज ओनली 303 प्री प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए थे, और मात्र उसमें ओनली कितने टीचर अपॉइंट किए गए थे? दैट टाइम 866 टीचर अपॉइंट किए गए थे। कब? 1950 में टू 51 तक। देयर वर ओनली 303 प्राइमरी स्कूल थे, एंड चिल्ड्रन एनरोल ओनली उस टाइम जब बच्चे एनरोल किए गए थे, एडमिशन हुए थे, तो 28,000 स्टूडेंट थे। द टोटल डायरेक्शन एक्सपेंडिचर, उसका जो टोटल खर्चा आया था जब ये स्कूल स्टार्ट हुए थे, इट मींस 1950 टू 51 में एक प्रोसीजर प्री प्राइमरी का चलाया गया था, जिसमें 303 प्री प्राइमरी स्कूल थे with 1866 teachers and total number of children or roll about the 28,000 स्टूडेंट्स ने उसमें एडमिशन लिया था, एनरोल हुए थे। द टोटल डायरेक्शन, जो डायरेक्ट उसमें एक्सपेंडिचर में जो खर्चा आया था 1.2 मिलियन का आया था दैट टाइम। 2 मिलियन का 0.1 द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर, और 0.1 का खर्चा था हमारा जो उसमें हुआ था, 0.1 ओनली एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ था, बाकी सारा उसकी व्यवस्था में खर्च हुआ था। जबकि सबसे ज्यादा खर्च हमारा एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। नेक्स्ट, आफ्टर दैट in 1965 to 66 the number of the preschool rose 3,500 rose विथ 65,000 टीचर। जब नेक्स्ट 65 में 90 के बाद 65 टू 66 में प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए, तो 35,000 स्कूल्स ओपन हुए थे दैट टाइम, और उसके साथ 6,500 टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। 3,500 स्कूल ओपन हुए थे और 6,500 टीचर को अपॉइंट किया गया था दैट टाइम। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2.50 लाख स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए थे। 1965 की बात बता रही हूँ मैं आपको। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑल्सो रोज के अकॉर्डिंग मिलियंस में आया था, 0.2 मिलियंस टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन से उस पर 0.2 मिलियन का खर्चा आया था, और अदर चीज पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था।
अकॉर्डिंग टू 99, फिर आया 99 धीरे धीरे, उसमें सेंसस हमारा जो पॉपुलेशन का था, पॉपुलेशन इतनी रफ्तार से बढ़ रही थी, ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5 years was 66.5 million। उस टाइम पे बच्चों की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही थी, सेंसस बहुत हाई जा रहा था। तो 66.5 million at present, about the million of the children, about 2.2% of his age group are the receiving some for the pre-primary education। 2.2% लोग ही प्री प्राइमरी एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहे थे दैट टाइम। दिस स्कूल आर मेनली द अर्बन एरियाज, स्कूल थे ये अर्बन एरियाज में थे, एंड आर नो द डिफरेंस नेम नर्सरी, और उनके अलग अलग नेम रखे गए थे, किसी का नर्सरी रखा गया था, किसी का बाल वाटिका रखा गया था, कुछ आंगनवाड़ी टाइप्स के भी स्कूल्स स्टार्ट किए गए थे। इसके बाद फिर हमारा in the rural area good work has been done the central social welfare। जो रूरल एरिया में हमारा जो स्कूल चल रहे थे, जो सेंटर्स चल रहे थे, वो वेलफेयर का काम कर रहे थे, सोशल वेलफेयर का वर्क कर रहे थे, वेलफेयर बोर्ड एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहे थे। दे आर रनिंग अबाउट द 20,000 बाल वाटिकास स्टार्ट हुए थे। ऑलमोस्ट ऑल द प्री प्राइमरी स्कूल आर बीइंग रन बाय द प्राइवेट एजेंसी। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी उस फील्ड में उतर चुकी थी काम करने के लिए। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही थी, बट प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत जोरों शोरों से इसका वर्क चल रहा था। प्राइवेट बॉडीज बनी, उन्होंने अपने अपने नॉर्म्स निकाले, नॉर्म्स में अपने अपने रूल को क्रिएट किया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल आर नॉट बीइंग रन प्रॉपरली, बट उस सिचुएशंस में जो प्राइवेट स्कूल थे वो प्रॉपर तरह से रन नहीं कर पाए थे। उनका इक्विपमेंट, उनकी बिल्डिंग आर नॉट अडॉप्टिव, मतलब इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। स्टाफ इज नॉट ट्रेंड था, उनका स्टाफ भी ट्रेंड नहीं था। एनीवे इट इज द मैटर ऑफ द सेटिस्फैक्शन to now as the sum of voluntary organizations, including Central Social Welfare Board and Indian Council of the Child Welfare, are the making of the sincere effect the expand pre-primary education। तो इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी किया और इस पर, बट उस पे इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो इस पे इन्होंने कंटिन्यू वेलफेयर सोसाइटी भी ने भी इस पर इन्वॉल्व हुए, इसमें ज्वाइन किया और उस पर वर्क किया। प्री स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेगा उसकी एज, देखिए बार बार हर टॉपिक में ये चीज बार बार बताई जा रही है, प्री स्कूल में अगर बच्चा एडमिशन लेगा तो उसकी क्या एज होगी, तो आपको पता होना चाहिए 3 to 6 ईयर इसकी एज होगी, राइट। इट इज अ मोस्ट, अब मैं सोचती हूँ कि शायद ये 3 to 6 ईयर वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं बार बार ये हर चैप्टर के अंदर आ रहा है, इट मीन्स इस पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो ये आपको लर्न हो ही जाना चाहिए। It is the most impressible age in the life. The more experience we give in the child at this stage, the richer of the divide। इस तरह से उसमें बहुत ही ज्यादा अलग अलग वे में एक्सपीरियंस जो थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया बच्चों के साथ, हर स्टेज के बच्चों को उसमें इंक्लूड किया इन्होंने। इंडियन एज द एक्सपेक्टेड द कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिव, उनका कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डेमोक्रेटिक बच्चा होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने इस पर वर्क किया। द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, प्री एजुकेशन इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस फिजिकल, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर महत्व दिया, महत्व की बात की। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज द व्यू प्राइमरी एजुकेशन इज द इनपुट द स्ट्रेटेजी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उनका एक मेथड था, जो एक उन्होंने रूल्स बनाए थे अपने, कि हमें अपने एम्स को, जो हमारा एम्स है प्री प्राइमरी का, उसको कहां तक ले जाना है और किस तरह से ले जाना है। इसमें बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरी पुअर अर्बन इस्लाम कम्युनिटी, उन्होंने एक कम्युनिटी को डेवलप किया जो बहुत ही ज्यादा पुअर थी और अर्बन एरिया में रह रही थी, वहां की कम्युनिटी एक इन्होंने डेवलप की। इकोलॉजिकली दी प्राइवेट एरियाज, कुछ प्राइवेट एरियाज थे जो बहुत ही ज्यादा
इलॉजिकली थे, चिल्ड्रंस आर द रिक्वायर्ड द फैटेस्ट फ्यूल फोल्डर थे, वाटर एंड अदर हाउस होल्ड कोर थे, जो इस तरह से काम वगैरह करते थे घरों में। फैमिली लेबर थी एंड हाउस होल्डर कोर इज द रूरल एरिया में, उनका घर था एक रूरल फैमिली में, एंड वो हाउस होल्डर थे, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा लेबर करने वाली थी, मजदूर वर्ग की फैमिली थी। एंड कंस्ट्रक्शंस द वर्क इन द रूरल और अर्बन एरियाज में वो कंस्ट्रक्शंस चलते थे। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर थी, लैंडलेस उनके पास कोई जमीन नहीं थी, वो लैंडलेस थी, वो कहीं भी आके रहते थे अर्बन एरियाज में और अपने घर बना लेते। जैसे आपने देखा होगी बहुत ज्यादा बाहर से लोग जिस तरह से आते हैं और वो कहीं भी उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, वो कहीं भी अपना टेंट लगाया और वो लोग रह लेते हैं। इस ग्रोइंग द इंटरेस्ट द प्री प्राइमरी एजुकेशन, मेन है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंटरेस्ट कैसे ग्रो हुआ, ये बहुत इसके ऊपर कि भाई बच्चा हमने प्री प्राइमरी स्कूल खोल दिया है, बट उस पर बच्चे आएंगे कैसे, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, ये चीज उसमें वर्क की गई। इट इज मैनी फैक्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस में। ग्रोइंग द इंटरेस्ट, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आए, देन बच्चे की फैमिली, जो बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है उसकी फैमिली भी उसमें इंटरेस्ट दिखाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आई थी। एंड इंक्रीज द ओवरऑल गवर्नमेंट कम्युनिटीज, उन्होंने क्या किया था, बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले और पेरेंट्स भी अपना इंटरेस्ट दिखाए। वो क्यों दिखाएंगे, अगर हमें पुराने टाइम की बात है कि तो 90s का 1966 की बात की जा रही है इसमें, कि किस तरह से दैट टाइम बहुत ही पुअर था, पुअर फैमिलीज थी जो अर्बन एरियाज में रहती है, कुछ रूरल एरियाज में रहती है, तो उतना नहीं था, तो उनमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए उन्हें क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लाई गई, गवर्नमेंट पॉलिसी के उन्हें बेनिफिट्स दिखाए गए कि भाई देखिए आपका बच्चा अगर यहाँ पढ़ता है तो इसको ये बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरह से उनमें प्रॉपर्टी एक विश्वास जगाया उनके पर उसमें। फिर एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट रोल ऑफ द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज बताई गई उनको कि ग्रो टू द अर्ली केयर एंड द चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE प्रोग्राम्स के तहत उन्हें इनकी जानकारी दी गई। कुछ नुक्कड़ नाटक किए गए कि भाई इसके थ्रू बच्चे को पेरेंट्स को, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताया जाए कि स्कूल का क्या बेनिफिट्स है। देन in the context of the universalization of primary education UPE at the level of the primary education curriculum develop and the implementation several issues, उस समय बहुत सारे issues थे, उन पर उन्होंने वर्क किया। that the achievement and the survival in a school learner, कुछ ऐसे थे उनका अचीवमेंट किया उन्होंने कि जो सर्वाइवल कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे क्या, लर्नर के लिए, सीखने के लिए, तो उन्हें एनवायरनमेंट दिया गया क्योंकि उन्हें वो सीखना चाहते थे बट उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, तो उन्हें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप घर में बैठ के तो कंप्यूटर नहीं सीखेंगे ना, इट मीन्स आपको वहां का एनवायरनमेंट चाहिए, इट मीन्स वहां कंप्यूटर चाहिए, वहां कंप्यूटर टीचर चाहिए, एंड वहां आसपास आपके सिंगल ये नहीं कि आप अकेले बैठे हुए हैं, कंप्यूटर आपको दे दिया गया आप उस पर सीखेंगे, नहीं, आपको सिखाने वाला चाहिए, वहां का एनवायरनमेंट, वैसे एनवायरनमेंट आपको वहां काम करने का अपॉर्चुनिटी दी जाए। जब आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ऑब्वियसली आप उस काम को सीखेंगे। तो कुल मिला के इस पे वर्क किया जाता है हैंड ऑन एक्टिविटी, अगर आप करेंगे तो सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बुक में पढ़ा और वो आपको आ गया, क्योंकि बुक्स तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं बट जब तक हमें नहीं आती, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, घर में हमें खाना बनाना है, या जो बच्चा है एक 15 ईयर का बच्चा है या 20 ईयर का बच्चा है, अगर वो सिर्फ देखता है कि रोटी ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, उससे देखता, वो अपनी मम्मी को देखता रेगुलर कि भाई रोटियां बनाई जा रही हैं और ऐसे बनाई जा रही हैं, आटे में पानी डालना है, इतना पानी डालना है, ऐसे गूंद के वो देख लिया, बट जब तक वो आटे को नीट नहीं करेगा एंड उसकी को बॉल बना के उसकी रोटी नहीं बनाएगा, तब तक उसको नहीं आएगा। जब तक हैंड ऑन एक्टिविटी नहीं करेगा, वो मम्मी को भले ही डेली दिखे कि रोटियां ऐसे बनती हैं, सब्जी ऐसे बनती है,
बट जब वो खुद बनाएगा रोटियां तो उस पता चलेगा कि वो रोटी किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, गोल नहीं बन रही है, या किस तरह से हमें बेलन को चलाना है, चकले पे किस तरह से उसको बॉल रखना है आटे के व्हीट का। तो ये सारी चीजें होती हैं, सिर्फ देखने से नहीं। तो इसलिए हैंड ऑन एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा वर्क किया गया। देन इंक्रीज द फीमेल एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ फीमेल इस एजुकेशन में मेनली फीमेल को ही एम्प्लॉय दिया जाता है, इसमें मेल को नहीं दिया जाता, क्योंकि मेल्स वो छोटे बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर के बच्चे हैं। मेल्स उनकी फीलिंग्स को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वहां जो हमें एक माहौल देना है, एनवायरनमेंट देना है, वो एज ए मदर देना है। फीमेल्स बच्चों के साथ ज्यादा अटैच रहती हैं, उन्हें पता होता है बच्चे की फीलिंग्स, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसको क्या चाहिए। पर मेल को ये सारी चीजें दूर तक भी नहीं पता। वो बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अडल्ट को पढ़ा सकते हैं, लेक्चर मेथड दे सकते हैं, पर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो नहीं कर सकते हैं। Right, looking after the grandmother or the aunt, the number of the extended family are now left alone in the house. क्या होता था, कुछ फैमिलीज थी, कुछ तो जॉइंट फैमिली थी, बट कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं वो ग्रैंड फादर और आंटी अंकल जो अदर्स मेंबर होते हैं वो एक्सटेंड फैमिली में कहलाते हैं और उनको वो छोड़ देते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। बट एग्जाम्पल, जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है और एक जॉइंट फैमिली में रह रहा है, दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। इट मीन्स जो बच्चा जॉइंट फैमिली में है उसको एक शेयरिंग करना बहुत अच्छा आएगा उसको, क्योंकि वो सबके साथ शेयरिंग करना सीख रहा है, उसको पता है फैमिली में कैसे रहा जाता है, उसको लॉनली नहीं चाहिए। बट एक न्यूक्लियर फैमिली में तो वो शायद हो सकता है 4 लोगों के साथ अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो उसके साथ एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर घर में ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर होते हैं एंड आंट्स होती हैं, अंकल्स होते हैं, तो उनके साथ बच्चा मिलके बहुत सारी स्टोरीज सुनता है, पुरानी बातों को जानता है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि जो हमारे जो घर के जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमारे जो यंग वंस होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जिसके लिए हम टाइम भी नहीं दे पाते हैं। स्टोरियां सुनाते हैं, दादी नानी की स्टोरियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, वो अपने टाइम की स्टोरी बता रहे हैं, उन्हें वो टाइम बताते हैं जो उन्होंने देखा हुआ होता है, तो बच्चे उसको भी जान जाते हैं। बट आजकल ऐसा नहीं है, जो फैमिली सिंगल फैमिली, उनको कौन बताएगा वो स्टोरीज, वो अपने टाइम, उनकी टाइम की बात कौन बताएगा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो अपने में ही बिजी हैं आज की लाइफ में। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। फिर रीजनल एडवांसमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। तो रीजनल लेवल पर जो उनका एडजस्टमेंट होता है, जो या उसका कहते हैं एडवांसमेंट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हैव एनकरेज द फैमिली टू वांट टू बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ। वो उनकी रहने की जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग चीजें हैं, या जहां वो रह रहे हैं जिस तरह से, उसको बहुत ही इफेक्ट करता है। ग्रेट सेक्सुअल इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स वुमन working is a good available. ECCE sure women that they can be accept their new tasks without for asking their children. The leaderships and example provide the socialist state is the respect are widely known. It means कहने का मतलब है कि इसमें जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें फीमेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो उनके जो टीचर होंगे वो फीमेल्स होंगे, मेल्स नहीं होंगे, उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया गया है। टाइड विद द वर्किंग मदर इज द टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी एक मदर की तरह होगी। ग्रेटर नंबर ऑफ चाइल्ड ओवर अ 6 ईयर ओल्ड अटेंड द स्कूल, जो 6 ईयर से ऊपर का बच्चा होगा वो स्कूल को अटेंड करेगा। इट केयर अवेलेबल लीव्स द siblings and increase number of parents how recognize the value of the educations की जो values हैं उस पर वर्क किया जाएगा। many family with only a few children increasing wants the children to have to best the opportunity for a successor। कुछ फैमिलीज होती हैं बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है उनके सक्सेसर में, उनकी जो हेल्प करती है। इस तरह की चीजें हमारी प्री एजुकेशन में होती है। मेनली अब आता है रोल ऑफ द
क्या रोल रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजेंसी का? ईसीई का रोल डेवलपमेंट में क्या रहा है? प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्या रोल है? तो नेशनल पॉलिसी कहती है एजुकेशन 1986 एंड द मॉडिफाई, उसे मॉडिफाई किया गया 1986 की पॉलिसी में, वो कब हुआ है? 1992 में आके हुआ है। हैज लेड ग्रेट स्टूडेंट्स अर्लियर चाइल्ड care education, ECCE generally defined as the care education। वो क्या है? एक care education है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बच्चे की केयर करनी है, बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे को जानना है, उसकी फीलिंग्स को जानना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, कुछ स्टिमुलेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं थ्रू द एनहेंस होम स्टिमुलेशन द 0 to 3 ईयर बच्चे के लिए। मतलब कि स्टिमुलेशन का मीन्स है कि बच्चे को कोई चीज दिखाई गई है, जैसे कि एग्जांपल बच्चे को टॉफी दिखाई गई है, उसको सामने से हटा दिया गया है, फिर उसको दिखाई गई है, इस तरह से कुछ चीजें दिखा के उसको हटाना, तो बच्चा समझ रहा है कि ये चीज मेरे पास कितनी देर में आएगी या कितने टाइम के बाद आएगी, तो उसके अंदर उस चीज की उत्सुकता कितनी बढ़ जाएगी। इस तरह से वर्क किया गया। बहुत सारे एग्जाम प्रिंसिपल्स हैं इस स्टिमुलस के ऊपर। द प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ECE 3 to 6 ईयर ओल्ड के लिए रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ECCE 0 to 3 ईयर के लिए है और ECE 3 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए है। मेनली फीचर्स ऑफ ECECE, इनके फीचर्स क्या हैं? इट इज द प्रोग्राम विथ अ फोकस ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। इनका मेन चीज है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इट्स प्रोग्राम विज द प्रोवाइड द स्टिमुलेट प्ले, उन्हें ऐसा प्ले दिखाना चाहिए जो एनवायरनमेंट में इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल एंड फिजिकल सोशल डेवलपमेंट हो बच्चे का। इट्स इज द प्रोग्राम विच इज चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे का जो प्रोग्राम है वो चाइल्ड सेंटर हो, ना कि टीचर सेंटर हो। बच्चे को सेंटर में रखकर ही प्रोस्पेक्टिव दिए जाए, बच्चे को सेंटर में रखकर ही जो भी नॉर्म्स बनाए जाए वो बच्चे को सोचकर बच्चे को सेंटर में रख के बन जाए। इट इज अ प्रोग्राम विच हो फॉलो द प्ले वे एंड एक्टिविटी अप्रोच, उसमें हमें प्ले वे एक्टिविटी रखनी होगी बच्चे के साथ, ना कि हमें पेन और पेंसिल कॉन्सेप्ट रखना होगा। सिर्फ ओनली प्ले वे एक्टिविटी के साथ बच्चे के साथ इंटरेक्ट हमें करना होगा। इट इज अ प्रोग्राम विच द प्रिपेयर चिल्ड्रंस फॉर द प्राइमरी ग्रेड्स, और ये प्रोग्राम हमारा प्राइमरी ग्रेड्स के लिए होगा। प्रोग्राम विच ले द फाउंडेशंस ऑफ द डेवलपमेंट, उनके फाउंडेशन को डेवलपमेंट करेगा, उनके बेस को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इट इज अ प्रोग्राम विच एनकरेज द इंटरएक्शंस विद द एनवायरनमेंट एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी का एनवायरनमेंट देखा जाएगा, पार्टिसिपेशन, वो किस तरह से उसमें भागीदार बन रहे हैं, अपना क्या योगदान दे रहे हैं। एक ग्रुप एक्टिविटी कराई जाएगी, ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे मिलकर कोई भी उनको कुछ भी बनाने के लिए दिया जाएगा, कोई भी क्रिएटिविटी दी जाएगी, बच्चा उसमें देखा जाएगा कि अपना कितना योगदान दे रहा है, वो कितना उसमें भागीदार बन रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उन्हें सिखाया जाएगा, वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको किस तरह से सॉल्व कर रहा है। अगर हमने बच्चे को एक बॉल बनाने के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बॉल या गमला, पोर्ट्स कुछ भी बनाने के लिए दिया, या एग्जाम्पल लीजिए छोटे बच्चे को एरोप्लेन बनाने के लिए दिया या बोट बनाने के लिए दी, तो उसको छोड़ दिया, या एग्जाम पजल ही दे दी हमने बनाने के लिए, बच्चे आजकल पजल्स बहुत करते हैं, तो पजल्स हमने बच्चे को दे दिए, तो वो किस तरह से पजल को बना रहा है। वहाँ उसका पता चला कि पजल्स में नीचे जो बॉटम की चीज है वो टॉप पे लगा रहा है, टॉप की बॉटम में, तो उसे वहां समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहां पर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी उसका क्रिएट होगा कि उसे पता चलेगा नहीं ये तो लैग है किसी चीज का, ये मुझे नीचे करना है, ये आई है ये ऊपर लगानी है, या ये हैंड है वहां लगाना है। तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखेगा, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड इट्स प्रोग्राम इज द एनकरेज, वो बच्चे को एनकरेज भी करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेगा। प्रोग्राम विच ले द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और बच्चे का खुद का एक्सपीरियंस होगा, वो फर्स्ट हैंड, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहलाएगा। इट्स द फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं
कि बच्चा अभी नहीं कर पा रहा है या इंटरेस्ट नहीं है उसे करने में, तो आपने बोला कि नहीं ये तो अभी करना है। ऐसे बच्चे का फोर्स नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा अभी आपका मूड नहीं है, ठीक है आप इसको बाद में कर लेना, आप दूसरे बच्चे को दे सकते हैं। या दूसरा बच्चा वो एक्टिविटी कर रहा है, उसने की, अब उस बच्चे का दैट टाइम तो मूड था नहीं, बट बाद में जब उसका मूड हुआ तो आपने उसको करने के लिए, हाँ अच्छा ठीक है अब आप एग्री हैं, आप बच्चा उसके हैप्पी है तो ठीक है उसको दे दीजिए आप करने के लिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज ही था तो आज ही करना है, बच्चे का कल है तो वो कल नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इट्स प्रोग्राम विज द इनडायरेक्टली प्रमोट्स सेल्फ कंट्रोल। ये इनडायरेक्टली वे में बच्चे को सेल्फ कंट्रोल करना, अपने ऊपर उसका कंट्रोल आ रहा है, राइट। जब वो ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो अपने आप में कंट्रोल भी कर रहा है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो वो उसका जो फ्रेंड उसको बोल रहा है कि नहीं ये ऐसे करना है, इसमें कुछ जॉइंट्स इस तरह से लगाने हैं, तो वो सेल्फ कंट्रोल कर रहा है कि वो दूसरा बच्चा कर रहा है तो अपने आप को उसने कंट्रोल किया हुआ है, कि उसने मौका दिया दूसरे वाले को करने के, दूसरे सेकंड बच्चे को भी वो मौका दे रहा है करने के लिए। तो यहाँ उसमें कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल भी उसमें डेवलप हो रहा है। इस प्रोग्राम विच इन्वॉल्व द कम्युनिटी, बच्चे को इन्वॉल्वनेस भी सिखा रहा है, वो इन्वॉल्व होना कम्युनिटी में भी, वो भी बच्चा सीख रहा है। इट्स प्रोग्राम विच द डिस्करेज द फॉर्मल मेथड ऑफ द इंट्रोड्यूस। यहाँ पर कुछ डिस्करेज भी होता है बच्चे की, फॉर्मल मेथड का यूज किया जा रहा है इसमें। इट इज द प्रोग्राम विच नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड द, उसमें इसकी जो प्लानिंग है बहुत ही केयरफुली की जा रही है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दिया गया, पहले प्लानिंग बनाई गई है, उस पर रिसर्च किए गए हैं तो क्या बच्चे के लिए वास्तव में ये सही है। तो ये हमारे बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस पे वर्क किया है और इसका एक्सपीरियंस लिया है, जैसे किंडरगार्टन हो गए, मोंटेसरी हो गए, फेवरवाल हो गए, इन सब ने इस पे काम किया है और तभी ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, ईसीसी प्रोग्राम द एग्जिटिंग, उसको किस तरह से एग्जिट में लाया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें एक इंटीग्रेटिव, सभी तरह के बच्चे, ये नहीं है कि हमें एक ही पुअर फैमिली के बच्चे या रिच फैमिली के बच्चे या हम डिसेबिलिटी वाले बच्चे, इंटीग्रेट किया गया, सभी को एक साथ रखने की, सभी को एक साथ पढ़ाने की पॉलिसी को लाया गया है। बच्चे को ऐसा नहीं कि अगर कोई किसी बच्चे को अच्छा पढ़ना नहीं आ रहा है, थोड़ा वीक है, तो हम उसको अलग कर दें, नहीं, हमें उसे ये कहना है कि नहीं बच्चे आप कर सकते हो, करो, उसको लॉनली फील नहीं कराना, क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअल अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग क्वालिटीज बच्चे के अंदर होती हैं। स्कीम ऑफ द असिस्टेंस द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंडक्टिंग द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बाल वाटिकास एंड द डे केयर सेंटर। कुछ वॉलंटरीज ने बाल वाटिकाज एंड डे केयर सेंटर को भी वॉलंटरी एजेंसी के रूप में सामने लाए हैं, गवर्नमेंट का असिस्टेंस लेके, गवर्नमेंट की परमिशन से उन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं। प्री प्राइमरी स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्री प्राइमरी स्कूल जो स्टेट में चलते हैं वो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी परमिशन से। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो होती है, कारपोरेशन होती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एजेंसीज होती हैं, वो स्टेट में काम करती है। जो सेंट्रल में काम करती है वो सेंट्रल एजेंसीज होती है, बट जो स्कूल के स्टेट के जो स्कूल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं, उन्हीं की परमिशन से वो किया जाता है। मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विस थ्रू प्राइमरी, फर्स्ट उनकी हेल्थ सर्विस को देखना है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनके न्यूट्रिशन कैसे, उन्हें खाने के लिए किस तरह से मिल रहा है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट, इनकी स्ट्रेटेजी पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट, 1 सेकेंड।
तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। अब देखिए इम्प्लीमेंट के ऊपर हम बात करते हैं कि ECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम्स में द ECE इन्वॉल्व द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस किया। उसके अंदर क्या क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर? फिजिकल, उनके फिजिक्स पर ध्यान दिया गया, उनका फिजिकली मोटर, उनके जो फिजिकली मोटर्स हैं मीन्स ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर्स पर वर्क किया गया। कॉग्निशंस पर, कॉग्निटिव उनकी एंड लैंग्वेज पर, इमोशनल्स पर, सोशल एंड मोरल, इन सारे फैक्टर्स पर उस पर स्ट्रेटजी पर इंप्लीमेंट किया गया, उस पर वर्क किया गया है। The age span under the consider in ECCE is the former concept up to the about 6 years. 6 year के even a modest development processing during the periods include care mothers during the pregnancy and नेचुरल हेल्थ, उसकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो होती है तभी से उन्हें न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, उनकी हेल्थ पर फोकस किया जाता है। ये सारी चीजें क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे आयरन्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन दिए जाएंगे, तभी से ही जब से वो वॉम में बेबी आता है तभी से उसकी हेल्थ पर फोकस किया जाने लगता है और उस पर वर्क किया जाने लगता है, सपोर्ट किया जाता है, हाइजेनिक चीजों से उन्हें दूर रखा जाता है। स्किल बर्थ दो अटेंशन न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा, मदर ड्यूरिंग लोकेशंस, करेक्ट इनफेक्ट्स फीडिंग, उन्हें किस टाइप में किस तरह का कब कितना खाना देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है और क्या खाना है, इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं। मेनली क्या फोकस है? मेनली है सोशल, कल्चर और इमोशनल और हेल्थ, ये मेन फोकस है बच्चे की इम्प्लीमेंट्स एजुकेशन में। अगर फोकस किया जा रहा है उनकी वीकनेस पर फोकस किया जा रहा है, उनके अंदर क्या क्या वीकनेस है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनको कहाँ उनको किस चीज के लिए वो सुटेबल नहीं है, उनका साइज, पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें उस पर प्रोग्राम में रखी गई हैं। स्टेप द पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स लगाए गए हैं, बहुत काम किया गया है। इंपोर्टेंस द फैक्टर ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम इसके ऊपर। डे केयर सेंटर, बच्चों के लिए डे केयर सेंटर भी ओपन किए गए हैं कि बच्चा डे केयर में रहता है कि पूरे दिन अगर किसी की मदर्स वर्किंग है, वो काम करने जाती हैं, तो इट मीन्स वो बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाती हैं, जिससे कि बच्चा मदर तो है नहीं बट क्योंकि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं और दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए डे केयर सेंटर्स भी, तो डे केयर सेंटर्स में बेबी को छोड़ दिया जाता है, वहां उसकी फीडिंग कराने के लिए उसकी बॉटल्स प्रोवाइड वगैरह सब कुछ कराया जाता है और टाइमली कब उसको मेडिसिन देनी है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें डे केयर सेंटर की जो आया होती हैं या नैनीज होती हैं वो उसको देखती हैं। ये सारा फोकस बच्चे पे किया गया। ECCE program total universalized group keeping the mind role of the support the service the universalization element education as well as for the human resource development. ECCE will be in the first instance directed to the most underprivileged group, those who are still outside the, इस तरह से उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। वेरी पुअर अर्बन इस्लाम कम्युनिटीज पर एंड इको सोशल डिप्राइवेट एरियाज पर, ये सारे वर्क इस पर किए गए हैं। टारगेट फेसिंग, अब देखते हैं कि इसका टारगेट क्या रहा है। स्पीकिंग पर इन पे फोकस, ये सारी चीजें बार बार आएंगी बच्चे की। टारगेट भी, अगर टारगेट आता है किस तरह का टारगेट फेस किया, एथिकल स्पीकिंग पर बच्चे की, फिजिकल उस पे उसकी फिजिक्स पर ध्यान गया है, उसका फिजिकल अच्छा है, उसकी बॉडी अच्छी है, वो हेल्दी है, वो नहीं है, वो उसका सोशल कल्चर कैसा है, वो किस एरिया में रह रहा है, उसका ग्रुप कैसा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बच्चा फीडिंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये सारी चीजें पर टारगेट किया गया है। अब मेरिट्स की बात आती है कि क्या क्या मेरिट्स है बच्चे के।
इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन contribute to the universalization of elementary education. The early period of the child is the considered the most impossible and the plastic it is the nicely and that are during the period of the life foundations of the desirable habits of the late according to seventh 5 year plans. सेवेंथ 5 year plans चलाए गए हैं. अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इंपोर्टेंस बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सारी चीज अगर की जा रही है, अगर होल पूरे चैप्टर का हम जूस चाहते हैं कि उसका जूस क्या है, उसका थीम क्या है, उसका मोटो क्या है, पूरे चैप्टर में फोकस किया जा रहा है, बच्चे की हेल्थ पर किया जा रहा है, होलिस्टिक पर किया जा रहा है. पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से, उसका सोशल समाजीकरण किस तरह से हो रहा है, किस समाज में रह रहा है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है. सोशल एबिलिटी बच्चे की, लर्निंग हैबिट्स कैसी हो सकती है, बच्चा किस तरह से सीखता है, उसमें सीखने की कौन से टेक्निक का यूज करता है. कुछ बच्चे होते हैं कि देख के सीख जाते हैं, सिर्फ चीजों को देखा सीखते हैं. कुछ बच्चे बार बार रिपीटिशन करते हैं, उनको रिपीट किया जाता है, उनको बट समझ में नहीं आ रहा है. कुछ को पिक्चर के थ्रू सिखाया जाता है, कुछ को एक बार बता दिया हमने कि भाई ऐसे पिक्चर दिखाई और बच्चे ने सीख लिया. बट हमेशा वो चीज नहीं होती है. सब बच्चे की आईक्यू लेवल अलग है, सब बच्चे का टाइम पीरियड्स अलग होता है सीखने का, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. सभी बच्चे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी बच्चे टीचर नहीं बन सकते हैं. तो कुछ बच्चे लीडर्स हैं और सबकी क्वालिटी अलग अलग है. तो ये सारा लर्निंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की लर्निंग हैबिट कैसी है, वो किस तरह से चीजों को सीख रहा है. प्रॉब्लम फेसिंग एबिलिटी, बच्चे में प्रॉब्लम फेसिंग एबिलिटी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है. वो किस तरह से प्रॉब्लम को एडजस्ट करता है. एक बच्चा होता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो वो रोने लगता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको करना क्या है. एक बच्चा होता है कि उसका अच्छा प्रॉब्लम आई है तो वो तुरंत सॉल्व कर लेगा उसको, अच्छा ऐसे नहीं मेरे को ऐसे करना है, ये मेथड नहीं मुझे ये मेथड यूज करना है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग. केस ऑफ द प्रोटेक्शंस, वो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करे, अगर वो कहीं प्रॉब्लम में कोई उसको परेशानी आई है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे, उस प्रॉब्लम से बचाए कैसे. ये सारी चीजें द प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी केयर, वो फैसिलिटेड होता है. एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चे को, सिर्फ वो फैसिलेटर है. उसको अभी जो एजुकेशन हमारी है वो फैसिलेटर की, हम बच्चे अगर बच्चे ऑन हैंड एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ अगर उसको हमारी जरूरत है, बच्चा पूछ रहा है ये कैसे होगा, तो हमें सिर्फ वो बच्चे को बताना है, अदरवाइज हमें एक फैसिलेटर बनना है उनके लिए. तो ये आपको याद रहना चाहिए कि आज के टाइम में टीचर फैसिलेटर है. नेशनल पॉलिसी ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन में हाई प्रायोरिटी ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन ECCE डे केयर सेंटर्स, इसके लिए डे केयर सेंटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं. चाइल्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की भी व्यवस्था की गई है कि चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम किस तरह से चलाए जा रहे हैं. प्री प्राइमरी एजुकेशन एज द फीडर फॉर द प्री प्राइमरी एजुकेशन पर वर्क किया गया. प्री प्राइमरी एजुकेशन इज अ फीडर फॉर द प्राइमरी एजुकेशन एंड द स्ट्रेंथनिंग फैक्टर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो अर्लियर चाइल्डहुड care and the education should be integrated. The development primary education human resource पर वर्क किया जा रहा है. इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन फॉर्मूलाज लगाए गए हैं. कुछ एग्जांपल लीजिए कि स्ट्रेंथ एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS पर भी काफी वर्क किया गया है. डे केयर, जिस तरह से डे केयर सेंटर चलाए गए उनका क्या था, उन्हें बच्चे को सेव किया जा रहा है, बच्चे को प्रोविजन ऑफ द सेफ एंड द हाइजेनिक स्पेस दिया जा रहा है, प्रोविजन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं डे केयर में, प्रोविजन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है, पेयर मेडिकल केयर अंडर द क्वालिफाइड मेडिकल सुपरवाइजर के अंदर उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है. बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है तो ये डे केयर के अंदर ये प्रोग्राम चलाए गए हैं. मिनिमम इक्विपमेंट, उन्हें इक्विपमेंट, बच्चे को क्या होता है कि घर में रहता है बच्चा, बच्चे को मदर्स फोन दे देती हैं
तो वो इनके साथ अटैच रहता है। बट अगर बच्चा डे केयर में है तो इन इक्विपमेंट से उन्हें दूर रखा जाता है, बल्कि उनके खेल के लिए, उनके प्ले के लिए कुछ इक्विपमेंट वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। सुटेबल टॉयज एंड अदर प्ले मटेरियल दिया जाता है, जो बच्चों के लिए सुटेबल है वही प्ले दिए जाते हैं, वही टॉयज दिए जाते हैं, वही गेम खेलने के लिए उन्हें परमिशन दी जाती है। अदरवाइज आज के टाइम के लिए नहीं कि अच्छा बच्चा रो रहा है, आप तो 6 मंथ का बच्चा भी फोन हाथ में दे दे तो शायद वो भी शांत हो जाएगा, उसको भी पता है फोन से। सुटेबल चिल्ड्रन वर्क रेशो है, सुपरवाइजन ऑफ प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कर, उसका सुपरवाइजर कर रहे हैं, जो डे केयर में बच्चा है उसका सुपरवाइजर जो है वो प्रॉपरली ट्रेन्ड है, उसको पता है, वो एक ट्रेनिंग लेकर आया है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी को उठा के उन्होंने अपॉइंट कर लिया, नहीं, जिस चीज के लिए बच्चे, जिस तरह से आप एक नर्सरी टीचर के लिए एक ट्रेनिंग ले रहे हैं तभी आपको नर्सरी टीचर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, सेम वही वे है कि उसको ट्रेन डे केयर में भी, डे केयर का भी एक कोर्स होता है, जिसने वो कोर्स किया होगा तो उसी को वहां अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि डे केयर में बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वहां उनको किया जाता है। नेक्स्ट हम आपको अभी कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए आपको शो हो रही है स्क्रीन स्टूडेंट्स? मैम। नो स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एवरीवन सी, देख सकते हैं आप? यस ओके, देखिए सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ द काउंटिंग एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE आया था, जिसमें क्या गया था आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। उन्होंने किस तरह से एक स्मार्ट बोर्ड लिया है और उन्हें वहां पर बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या किया गया है, उन्होंने यहां से इफेक्टिव टीचिंग यहाँ बोर्ड पर एग्जाम्पल देके उन्हें सिखाया जा रहा है। तो ये इफेक्टिव टीचिंग है, जो मोशंस ऑफ द कॉन्टिन्यूस, ये CCE के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के नहीं, CCE के अंदर है। रेगुलर असेसमेंट, बच्चे को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चा रेगुलर असेसमेंट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सारी चीजें एक माइंड से सोचना कि जो असेसमेंट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। नेक्स्ट, बच्चे ने यहाँ पर अपना हैंड इरेज किया है, बट किस तरह से किया है बच्चे ने, उसकी वीकनेस पता है, वो डर रहा है बच्चा यहाँ पर, उसने क्या किया है, हैंड को यहाँ पर देखिए पूरा प्रॉपर नहीं फिंगर खोली हुई है। अगर बच्चा उससे कुछ क्वेश्चंस किया जा रहा है, टीचर ने पूछा कि अच्छा किसको पता है हैंड रेज कीजिए, तो बच्चे ने क्या किया, हेजिटेशंस में, इससे पता चल रहा है बच्चे के अंदर हेजिटेशन है, वो हो सकता है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर एक्सप्रेस करने की पावर नहीं है, तो हमें बच्चे के लिए एक्सप्रेस करना है, बच्चे को ये हेजिटेशन उसकी दूर करनी है कि जब हैंड रेज करते हैं तो फिंगर्स भी ओपन रहती है ऊपर की साइड, बट उसने अपनी फिंगर को फोल्ड किया हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ की कमी है उसके अंदर, तो इसको हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, help student develop the good habits work there the weakness and the correct errors। वहां जो गलत चीज है उसको, एरर्स जो उसमें दिए गए हैं उन पे उनको हेल्प करनी है, बच्चा जहां सीखना चाहता है, जहां उसे जरूरत है टीचर की, वहां टीचर को हेल्प करनी है, एक कहना चाहिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करना है। नेक्स्ट, एनकरेज द सेल्फ असेसमेंट, बच्चे को बोलिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या गलती की,
जब वो सेल्फ असेसमेंट करेगा यहाँ बच्चा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो अनक्रेज होगा, सेल्फ असेसमेंट करना बच्चे को आना चाहिए। अनेबल द टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट। टीचर को ये भी होना चाहिए बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प करनी। वो सोच रहा है, उसको बताइए कि वो प्रॉब्लम को जाने, अनेबल करे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेस, वो किस तरह से बच्चा फेस कर रहा है। इट्स गिवन एन आइडिया अबाउट द चेंज द स्टूडेंट एटीट्यूड्स। मतलब कि यहाँ बच्चे को आइडियाज की बहुत जरूरत है। उसका एटीट्यूड क्या है, उसके अंदर किस टाइप के आइडियाज आ रहे हैं, वैल्यूज क्या हैं, इस पर वर्क किया जाए। इट्स गिविंग द रिपोर्ट अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस पीरियड ऑफ टाइम। जब ये सारी चीजें हो जाती है, यहाँ पर उसका डेवलपमेंट, ये फिर बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट। यहाँ हम रिजल्ट रेडी करते हैं। इट्स मीन्स इतने सारा काम करने के बाद लास्ट में बच्चे का उस पीरियड टाइम में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। ये साल के लास्ट में कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे की कहाँ वीकनेस रही, बच्चा कितना हेजिटेट है, ये सारी चीजों पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ बच्चे पे टीचर बैठी हुई एक फैसिलेटर का वर्क कर रही है। टीचर यहाँ पर फैसिलेटर है ओनली, कि वो देख रही है, सिर्फ यहाँ ये टीचर बैठी हुई है बच्चे के पीछे, बच्चे साइड में बैठे हुए हैं, इनको कुछ टॉयज या कुछ भी इक्विपमेंट है इनके पास कुछ करने के लिए, शेप्स बनाने के लिए। टीचर्स उनको शेप सर्च करने के लिए बोल रही है, बच्चा सर्च कर रहा है। सिर्फ टीचर एक उनका हेल्प कर रहा है, फैसिलेटर का काम, बट कर कौन रहा है, बच्चे कर रहे हैं। तो आज की एजुकेशन इसी टाइप की है और इस पे ही फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये प्री स्कूल की बात की जा रही है, प्राइमरी नहीं, प्री स्कूल, जो 1-2 बाल वाटिका 1, 2, 3 फर्स्ट एंड सेकंड 5 इसके लिए। तो यहाँ देखिए टीचर बैठी हुई है, बच्चे को एक्टिविटीज दिखा रही है, और बच्चे भी यहाँ देखिए, बच्चे के नीचे इन्होंने क्लास भी इस तरह से डिजाइन की गई है, ये शेप्स बनाई हुई है, यहाँ शेप्स बनाई हुई है। तो इस टाइप का पूरा यहाँ ये बिल्डिंग्स देखिए, यहाँ वॉल्स पे देखिए, ये इस तरह का बच्चे को पूरी वॉल्स को इस बार ऐसा बनाया गया कि पूरी वॉल्स पे पिक्चर होनी चाहिए, बच्चे को हर चीज दिखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टीचर यहाँ एक मदर का वर्क भी कर रही है, बच्चे को वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ने लेक्चर दिया है और अपना लेक्चर देके वो जा रही, नहीं, सबको एक कम्युनिटी में बैठाया हुआ है। कम्युनिटी में मतलब एक साथ बैठ के उनसे बच्चों से बातें करना। इस बच्चे ने हैंड रेज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे ने हैंड रेज किया है। तो दूसरा बच्चा हो सकता है वो नर्वस है यहाँ पर टीचर उसको क्या कर रही है, प्यार कर रही है, जिससे बच्चा डरे नहीं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। क्योंकि हो सकता है यहाँ बच्चा नर्वस लग रहा है वो टीचर के पास आने के लिए, कि बच्चे को कितना, तो उसको एकदम फ्री कर रही है, नर्वस से ऐसे निकाल। टीचर का वर्क ही है कि छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक खिलते हुए फूल हैं, अभी वो कली है, वो खिलने के लिए तैयार है, उसको हमें बहुत सुंदर फूल बनाना है। वो किस तरह से बनाना है, बच्चे को जान के, बच्चे को समझ के उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं बोल रहा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में होते हैं, ये सारी चीजें हमें यहीं से सीखनी है और बच्चे को सिखानी है। ये देखिए, ये बाल वाटिकास क्लास है, बाल वाटिकास की क्लास इसी तरह चलती है, नीचे बच्चे को बैठा के और उठा के बच्चे, किसी एक भी बच्चे को ऐसे लगता है कि वो फैमिली में बैठे हो, उनको लोनली फील नहीं होता कि बेंचेस पे, आजकल तो बेंचेस भी लग रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज रूम होते हैं, वहां सब बच्चे को एक साथ बैठा के, नीचे भी इस पे अर्थ पे बैठा के मैट वगैरह डाल के, इनकी मैट्स भी देखिए आप, मैट्स देखिए अल्फाबेट्स की हैं, पिक्चर्स हैं, कोई कार्टून्स की होती हैं, कोई एनिमल्स की होती हैं। इस तरह से कलरफुल चाहिए बच्चे को, कलरफुल, ऐसे नहीं बेरंग दुनिया नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जहां पर इस तरह की अच्छी सी अट्रैक्टिव चीज होंगी, बच्चा उसे देख के अट्रैक्ट होगा और वो स्कूल जाने के लिए रेडी होगा, वो हैप्पी हैप्पी स्कूल जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे को स्कूल छोड़ के आते थे पेरेंट्स, तो क्या होता था, बच्चे रोते थे,
इतना तेज होते पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, बच्चा कंटिन्यू रो रहा है। नहीं, अगर इस तरह का बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा और टीचर भी एज ए मदर मिलेगी तो बच्चा खुशी खुशी हैप्पीली स्कूल जाएगा। तो इसीलिए ये डेवलपमेंट्स किए गए हैं। ये द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन रन बेस्ट थ्रू प्ले द लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्ले के द्वारा वो सीख सकता है, करके सीख सकता है। ऑल द मैटर ऑफ द चिल्ड्रन इस प्ले प्ले एंड प्ले मेनली फोकस दिया गया है, मैटर जो उनका प्ले प्ले खेल खेल में ही बच्चे को सिखाना है। Furthermore, children learn by the doing the experience and the activity participation the learning process. बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव रहेगा, डूइंग करेगा तो वो ज्यादा जल्दी सीखेगा। ये ECC का करिकुलम है, मोस्ट अडेप्ट ऑफ अ प्ले एंड द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है यहाँ पर। तो पूरा हम कह सकते हैं पूरा इनका फोकस इस पे है, इसके अलावा पूरी दुनिया अलग है और यहीं पर पूरा कितना भी पढ़ेंगे पूरा प्ले वे मेथड पे आ जाएगा, अडेप्टेशंस पे आएगा। प्ले वे कुछ भी बच्चे को सिखाना है प्ले वे मेथड से ही सिखाना है। Play is the nature is the way teaching children how to solve their own problem, control their impulse। आप देखिए इमोशंस बच्चे के पर्सपेक्टिव क्या है, negotiations the difference and the get alongs मेनली सुटेबल जो है यहाँ पर स्किल लर्निंग भी सिखाई जा रही है बच्चे को। प्ले कहीं भी देखेंगे टीचिंग सिखाई जा रही है प्ले वे मेथड से। सॉल्विंग बच्चे को सॉल्व करना से, प्रॉब्लम जो उसकी है उसको समझना, बच्चे के इक्वल इसको देखना सुटेबल है बच्चा या नहीं ये चीज जानना, एंड रियल लाइफ से कांटेक्ट करना, ये चीजें ना लाइफ रियल लाइफ से उनको जोड़ना, सेल्फ कंट्रोलिंग सिखाना, रेस्पॉन्सिबल बनाना बच्चे को। एक मिनट, मीटिंग आउट। तो ये सारी चीजें अब देखिए यहाँ एजुकेशन, ये 5 एलिमेंट है, ECCE के 5 एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स कैन यू सी? Yes, ma'am. ओके Yes. देखिए ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें हेल्थ न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस किया गया है। फिर सेव वाटर, बच्चे को जो हम सेव वाटर को हमें किस तरह से सेव रखना है, वाटर सेव होगा तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। एजुकेशन हाइजेनिक से बचाना कि क्या चीज खतरनाक है क्या गलत है बच्चे को इस चीज के बारे में। केयर प्रोटेक्शन किस तरह से उसकी केयर, इन 5 चीजें हमारी 5 फिंगर्स है, ये चीजें हमारी फिंगर्स पे हमें लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेव वाटर, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाइजीन एंड केयर प्रोटेक्शन, इस पर वर्क करना है। ये हमारी NEP है 2022 स्कूल एजुकेशन, इस पर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पे बहुत सारा इसमें वर्क किया गया है। इसमें 1 टीचर्स 5.1 पर करिकुलम पर इस पे फोकस किया गया है। मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रोसीजर आया है, ये मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। हमारे बच्चे को पढ़ाने का जो वे होना चाहिए अलग, अगर बच्चा पंजाबी है तो पंजाबी में, अगर बच्चा डोगरी है डोगरी में, हिंदी है तो हिंदी में, मद्रासी है मद्रास में, तो उसकी होम टाउन की लैंग्वेज। आजकल स्कूलों में जब एडमिशन हो रहे हैं तो उनकी मदर टंग के बारे में पता किया जा रहा है कि उनकी मदर टंग क्या है। तो बच्चे को प्री एजुकेशन हमें मदर टंग में देनी है, जहां पर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात आती है वो उनको उनके मदर टंग में देनी है।
होलिस्टिक डेवलपमेंट पर वर्क किया जा रहा है, उसका पूर्ण सर्वांगीण विकास हो, स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी, ये सारी चीजें हमारी इसी के बेस है। यूनिवर्सल एक्सेस एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी बच्चे को आनी चाहिए, फाउंडेशंस, उसका बेस, बच्चा फाउंडेशन में लिटरेसी पढ़ना और ये अक्षरों का ज्ञान वो अच्छे से फाउंडेशन एज में उसको आना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, रीजनिंग, इनको रिसोर्सिंग इफेक्टिव करना, किस तरह से वो रिसोर्स को इफेक्ट करेंगे, जो रिसोर्स हम बच्चे को प्रेजेंट में देंगे तो वो रिसोर्स जो हम दे रहे हैं बच्चे को किस तरह से इफेक्ट करेंगे, उनका प्रभाव किस तरह से पड़ने वाला है बच्चे पे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पर बच्चे को अलग अलग नहीं करना है, सभी बच्चे एक साथ रहकर पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, ना कि हमें अलग देनी है। कि एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं स्पेशल एजुकेटर भी आ रहे हैं, अगर बच्चा क्लास में हो सकता है कि 10 बच्चे अच्छे, एक बच्चे की मेंटलिटी थोड़ा कम है या फिर वो सुनने में उसको प्रॉब्लम है, तो उसी क्लास में एक स्पेशल एजुकेटर आएगा और वो उसको एजुकेशन देगा, बच्चा अपने आप को लोनली फील ना करे, दूसरे बच्चे से अलग ना समझे, इसलिए स्पेशल एजुकेटर भी है और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी आया है। एनवायरमेंटल सर्विस दी जा रही है, कल्चर दिया जा रहा है, एक उनको वातावरण प्रोवाइड किया, रिक्रूटमेंट ऑफ डेवलपमेंट उनका क्या होना चाहिए, एंड टीचर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीजें हैं, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन 12 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, स्कूल में सिर्फ इन्हीं पर ही फोकस किया जा रहा है। ये देखिए क्लासेस का स्ट्रक्चर, ये बाल वाटिकास की क्लास है, इस तरह से क्लासेस का स्ट्रक्चर, बच्चे की टेबल्स को आप देख सकते हैं किस तरह से बनाई गई है। फ्रूट्स, पीछे उनके बैक में फ्रूट्स लगाए हैं, कहीं मैंगोज लगाए गए हैं, कहीं एप्पल लगाए गए, कहीं गाज लगाए गए हैं, इस तरह से बच्चा अगर जहां बैठा है उसका माहौल उस तरह से है कि वो चीजों को जाने। वॉल्स पर पूरे अल्फाबेट स्वर लिखे गए हैं। बच्चा अगर कोई, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि बार बार जो चीज आंखों के सामने आ रही है बच्चा उसको जल्दी सीखता है, अदरवाइज उसको बार बार दिखा के नहीं सिखाएंगे हम, तो कि आ लिखो, ए फॉर एप्पल लिखो या बी फॉर बॉल लिखो, वो नहीं, वो बच्चा अगर बार बार, वो पूरे दिन स्कूल में बैठा है, क्लास में बैठा है, वो उस टाइम पे 3 आवर्स के अंदर उसकी आंखों के सामने वो डेली आएगा देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा का कबूतर होता है, का खरगोश होता है, ग गमला होता है, ठीक है, वो सीख जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बार बार, अभी आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, अगर हम मूवीज देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो डेली एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बार बार आते हैं, एक बार हम अवॉइड कर देते हैं, नहीं देखना, पर जब वो एडवर्टाइजमेंट बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, कंपनीज का रूल होता है कि हम बार बार अगर हम वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, एक दिन तो हमारे माइंड पे इफेक्ट डालेगा ना, वो हम खोल के देख ही लेते, भाई चलो क्या है इसमें, चलो देखते हैं, इसका रोज आ रहा है, स्टार्टिंग में देखेंगे उसको हटा देंगे, नहीं नहीं ये फालतू है छोड़ो, पर जब बार बार आता है, एक दिन हम मजबूर हो जाते हैं उसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या उसको देखने के लिए, क्या, और फिर जब हम देखते हैं लगता है अच्छा इसके रिव्यू इतने अच्छे, चलो हम भी मंगा के देखते हैं। तो वही चीज कॉन्सेप्ट वर्क करती है कि अगर हमें बच्चे को जो सिखाना है उसे बार बार उसे वो चीज दिखानी है। ये देखिए क्लासेस, एनिमल्स नेम, डोमेस्टिक, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी नेम्स हैं। बच्चे के इस पे डोरीमोन्स वगैरह भी बनाए गए हैं, टेबल पे साइड में एनिमल्स भी बनाए गए, बॉयज भी बनाए गए हैं बच्चे। तो इस तरह से बच्चे को वो माहौल दिया जा रहा है कि बच्चा खुद पे खुद सीखे, उसे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट मिले, वो देख के सीखे, ऑन एन एक्टिविटी से सीखे, ये सारी चीज पर वर्क किया जा रहा है। इसी तरह से ये प्री एजुकेशन से TLM, देखिए TLM बना के, स्टार बना के बच्चे को जिस सिखाया जा रहा है, शेप्स इस तरह से सिखाई जा रही हैं। ये नर्सरी फॉर नर्सरी क्लास के लिए, ये आप देख सकते हैं केंद्र विद्यालय के बाल वाटिकास के इस तरह से प्लेवे मेथड से जो कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल ने निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इस तरह से प्लेवे मेथड से बच्चे को सिखाना है। से हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, अगर बच्चे में एक तरफ वेट ज्यादा तो अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट बच्चे में आ जाएगा। बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है तो उससे पता चलेगा कि उसको किस तरह से
किक करनी है, किसने किक मारी है, बॉल कितने फोर्स से जा रही है। यहाँ पर बच्चा बैडमिंटन सीख रहा है, तो प्ले वे मेथड से यहाँ बच्चा गाड़ियों को ले रहा है, उससे वो कर रहा है कि किसकी गाड़ी आगे जाएगी या फोर्स क्या होगा। तो ये सारी चीजें बाल वाटिका में प्ले वे मेथड से बच्चे को सिखाई जा रहे हैं, एक कम्युनिटी में रहना सिखाया जा रहा है बच्चे को। ये एजेंसीज है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक्टिव एंड पैसिव। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहता है, ये सारा यूनिफॉर्म में फुल टाइम प्रॉपर रहता है, सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं, सर्टिफिकेशंस डिग्रीज होती हैं इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। इनफॉर्मल में प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दिया जाता है, अडल्ट लर्निंग होती है, डाइवर्सिटीज होती है, मेथड होते हैं, मोबिलाइजेशंस, लोकल रिसोर्स होते हैं जो बच्चे को इनफॉर्मल वे में सिखाया जाए, रियल लाइफ से, मेनली रियल लाइफ से कंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वेरी लॉन्ग प्रोसेस होता है। नॉन फॉर्मल का लॉन्ग प्रोसेस होता है, लर्निंग एक एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग फ्रॉम होम होता है, लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट होता है, लर्निंग फ्रॉम वर्क होता है। ये सारी एजुकेशन इसके अंदर है। एंड मैं आपको, मुझे TLM बोला था, देखिए मुझे स्टूडेंट ने बोला TLM बनाने के लिए जो फ्लैश कार्ड थे, आप फ्लैश कार्ड इस तरह से भी बना सकते हैं, साथ में एक पिक्चर बना सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, देखिए यहाँ एप्पल बनाया है, तो यहाँ पर आप ऊपर ए की कार्ड पे ए बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर स्मॉल ए बना सकते हैं, या फिर आप नीचे स्मॉल ए बना सकते हैं, ऊपर यहाँ आपने कैपिटल ए बनाया, नीचे आप स्मॉल ए बना सकते हैं। इस तरह से भी आप एक ही फ्लैश कार्ड पर आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, या फिर इसी के साइड में यहाँ पर आपने कैपिटल बनाया और इसी के बगल में यहाँ इस तरह से, या फिर इस तरह से, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से भी बना सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। तो इस तरह से आपको TLM का यूज करना है, आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है और इजी लगता है उस वे में बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे ही बनाइए, इसके अलावा आपके पास कोई और क्रिएटिविटी है उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट? स्टूडेंट गॉट इट? हाँ समझ गए स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको कोई प्रॉब्लम, चैप्टर समझ आया ये आपको मेरा लेक्चर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कंचन ने हैंड रेज किया है, कंचन पूछिए आपको क्या पूछना है। पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। तो सभी को मैंने अभी स्क्रीन शेयर की थी, सब देख सकते थे? Yes, ma'am. तो हो सकता है कंचन आपका नेटवर्क इशू रहा हो, उधर सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है इसलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे। अदरवाइज मैं ये वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी दोबारा भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट, आप क्लास लीव कर सकते हैं। Thank you, ma'am. But तुम्हारा सिस्टम इस बार